हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन इज टेंजेंट ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस एक्स स्क्वायर एट देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑप्शन वन इज फाइव रूट थ्री बाई टू, ऑप्शन टू इज रूट थ्री फाइव बाई टू, ऑप्शन थ्री इज फाइव रूट थ्री बाई फोर एंड ऑप्शन फोर इज थ्री इंटू रूट फाइव बाई फोर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले हमें जो हमें पहला कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एंड सेकंड हमें कर्व दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। और दोनों को सॉल्व करेंगे तभी हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा दोनों कर्व का। तो सॉल्विंग वन एंड टू क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे सिंपल। तो सॉल्विंग वन एंड टू में हम क्या करेंगे, y और दोनों तरफ y का इक्वल है तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या आएगा, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है मॉड का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो मॉड हट जाएगा उस पे से, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे देन वी गेट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस एक्स का स्क्वायर किया। तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ से मॉडुलस हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर एंड ये बन जाएगा सेवन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपली क्या करना है, आप पुट कर लो एक्स स्क्वायर को टी। ठीक है, टी ए बी सी कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं, तो हमने टी सपोज कर लिया। तो यहां से अगर हम करें तो टी माइनस वन का होल स्क्वायर बना इक्वल टू सेवन माइनस टी बना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, टी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन एंड इक्वल टू सेवन माइनस टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर देते हैं, फैक्टर कर देते हैं इसके। तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू टी, इसके फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पर कितने, दो फैक्टर आ जाएंगे, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो यहाँ पर टी ब्रैकेट टी माइनस थ्री प्लस टू ब्रैकेट टी माइनस थ्री। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास टी प्लस टू और इंटू टी माइनस थ्री जीरो के बराबर आ गया। तो दैट मीन्स टी की दो वैल्यू आएंगी, एक टी की वैल्यू आएगी माइनस टू और टी की वैल्यू बनेगी प्लस थ्री। अब टी हमने क्या सपोज करा था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू और एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री। अब यहां से कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही केस नहीं है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। सो यहाँ से दिस इंप्लाइज वी कैन से एक्स की वैल्यू आएगी रूट थ्री। ठीक है, रूट थ्री आएगा, लेकिन क्या लगेगा, प्लस और माइनस का साइन। तो y भी निकाल लेते हैं, y पुट कर लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो y पहले अगर हम एक्स स्क्वायर थ्री पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली हम कहें तो हमारे पास y आ जाएगा यहाँ पर रूट सेवन माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होता है, टू। तो दैट मीन्स हमारे पास पॉइंट कितने आ गए, दो पॉइंट आ गए। सो पॉइंट्स एज एक तो रूट थ्री कॉमा बाई टू बनेगा, दूसरा हमारे पास कौन सा पॉइंट बनेगा, माइनस रूट थ्री कॉमा टू। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हमारे पास। अब यहां से अब हमें क्या निकालना है, दोनों के स्लोप निकालने। ठीक है, दोनों के स्लोप निकाल लेंगे पहले रूट थ्री कॉमा टू पॉइंट पर। ठीक है, रूट थ्री कॉमा टू पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पे हम दोनों के स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा पॉइंट, तो इसलिए y की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस वन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसका टू एक्स। और इस पॉइंट पर क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो हम डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट थ्री, सिंपल हमारा आ जाएगा टू रूट थ्री। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ से हमें जो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा दैट इज इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
7 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम इस डी वाई बाई डी एक्स में पुट करेंगे पॉइंट, सेम एक्स की वैल्यू √3 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास -√3/2 आ जाएगा। अब हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास m1 भी आ गया, इसको सिंपली हम m1 कह देते हैं। जो हमारे पास पहले 2√3 आया, इसको हम m1 नाम दे देते हैं, और इसको m2, ठीक है, इसको हमने m2 नाम दे दिया। अब हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज मॉड ऑफ m2, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 करो, या m1 माइनस m2 मॉड लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। सो यहाँ से हम m2 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर m1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पर इक्वल टू -√3/2 माइनस 2√3, और अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस, इंटू में -√3/2 और इंटू 2/√3। तो सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे मॉडुलस लगा देते हैं, तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 5√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 5√3/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एलसीएम लेंगे, -4√3 और -√3 कितना हो जाएगा, -5√3, 2 कितना हो जाएगा, -4। तो सिंपली हमारे पास ये यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, तो 5√3/4 आ जाएगा। और ये हमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास एक्यूट एंगल आ रहा है दोनों के बीच में, वो हमारा आ रहा है 5√3/4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर।